और तुम एक अभिभावक के रूप में मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किंग माउंटेन में एक अतिथि के रूप में शामिल होऊंगा। 1 वर्ष के लिए श्रेष्ठ। मेरा एकमात्र काम मु शियाओ शियाओ कीमियागरी सिखाना है। अगर 1 साल बाद भी किंग माउंटेन में कोई सुधार नहीं हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। यहां उसका हुनर बर्बाद हो जाएगा। मैं दूसरों के इशारों पर नहीं चलूंगा। और अगर तुम मेरे नाम पर कोई शर्मनाक काम करते हो मैं तुम्हारी जमकर पिटाई करूंगा। सुलू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बधाई हो मेरे मेजबान। आपने एक माहिर को अपने साथ शामिल कर लिया है, इसलिए आपको लॉटरी ड्रॉ में भाग लेने का एक ही मौका मिलेगा। सिस्टम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक शक्तिशाली गुरु होने के नाते मैंने हर तरह का भोजन किया है। मैं तुम्हारे इस जंगली पहाड़ को छोड़ देता, लेकिन उस प्रतिभाशाली बच्चे की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। ठीक है, अंतिम निर्णय आपका ही होगा। अरे शियाओ शियाओ, मास्टर झाओ भी किंग माउंटेन में शामिल हो गए हैं। आओ और शक्तिशाली शक्ति का लाभ उठाओ। माफ कीजिए, अपने गुरु से मिलो। ठीक है। रैट सो गया? हाँ मुझे लगता है। हाँ हाँ, महान रैट। सुवायु, लॉटरी का ड्रॉ निकलने का समय आ गया है। ही लॉटरी कार्यक्रम शुरू। शुरुआत का एक ही मौका, किसी उस्ताद को फंसाने के लिए। कुल मिलाकर 2 बार। झाओ, अरे आधी रात को वो बिस्तर पर क्या कर रहा है? पागल। ही सफेद कार्ड जादुई वस्तुएं, जादुई पत्थर, आभूषण आदि हैं। हरे कार्ड इमारतें हैं, राजा पर्वत के लिए आवश्यक इमारत आदि हैं। काले कार्ड विभिन्न प्रकार की खेती योग्य भूमि आदि को दर्शाते हैं। इतने सारे कार्ड। रेड कार्ड गुप्त होते हैं। रिकॉर्ड विभिन्न कुंग-फू गुप्त रिकॉर्ड। पीले कार्ड विविध वस्तुएं हैं, विभिन्न हथियार, सामान आदि। 100 मिक्स। कुदाल। किंग माउंटेन का कुंग-फू रूम गेट। गेट। हल चलाने के कौशल की किताब। ये सब क्या क्या हैं? 10 म्यू फलदार वन। जादुई सामान। डी लै लिंग पर्वत का द्वार। देशीय शनिंग पिल। इमारतों, जुताई के लिए चट्टान। अभिलेख, गुप्त अभिलेख। सुवायु, अरे नहीं ये तो अव्यवस्थित क्रम में हैं, इसलिए इन्हें याद कर लो। उनका रंग और आकार हर बर्फ के लिए एक जैसा है। कृपया जादुई पत्थर न दें। मैं अपनी सवारी बेचकर पत्थर प्राप्त कर सकता हूं। मुझे गुप्त रिकॉर्ड चाहिए। मैं अपना कुंग-फू कौशल सुधारना चाहता हूं। ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे। इनी मीनी मिनी मो। झंकार। 2। अगर वह चिल्लाए तो उसे जाने दो। पीला कार्ड विविध सामग्री बढ़िया। मुझे जादुई पत्थर और जमीनें नहीं चाहिए। मुझे इमारतें और गुप्त अभिलेख चाहिए। चर्चा। बधाई हो, आपको एक हेलीकॉप्टर मिलेगा। एक चॉपर। हर तरह की चीजें। अरे यार सिर्फ एक हेलीकॉप्टर, लेकिन यह काफी अच्छा प्रतीत होता है। सिस्टम शायद परिणाम न दे। घटिया सामान, अच्छी बनावट। झंकार। ठीक है, इसे सिस्टम बैकपैक में रख दो, फिर मुझे सिस्टम स्टोर से एक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ना। रिंग का गेट। भूमि। फिर एक बार। नींव, बिछाने की गोली। मैरिक स्टुफिस। किंग माउंटेन का द्वार। डी 10। हल चलाने के लिए बॉक एस।
गुप्त पुनः 71 100 MIQ मैगी स्टोलो बुजल मुझे जादुई पत्थर और जमीनें नहीं चाहिए, मुझे इमारतें और गुप्त अभिलेख चाहिए। वो गुप्त रिकॉर्ड महत्वपूर्ण बातें 3 बार दोहराई जानी हैं। इनी मिनी मो बधाई हो मेजबान, आपको 10 एमयू फलदायी भूमि मिली है। स्तर 1 0000000 ऑडगो 10 म्यू फलदायी भूमि स्तर 1 भूमि चर्चा फलदायी भूमि ठीक है, हेलीकॉप्टर से बेहतर है, लेकिन गुप्त रिकॉर्ड प्राप्त करना मुश्किल है। आपकी भूमि 10 एमयू तक पहुंच गई है। अब आपको अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए जुताई कौशल से पुरस्कृत किया जाता है। अतिरिक्त लाभ वाह, मानो स्वर्ग से पैसे बरस रहे हों। लेकिन यह व्यवस्था इतनी उदार क्यों थी? रुको, पौधे कहाँ हैं? हल चलाने के कौशल को स्वीकार करें, सिस्टम स्टोर खोलें। हल चलाने के कौशल पौधरोपण में कड़ी मेहनत लगती है, कृपया फसलों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन अपनी जमीन जोतें। सिक्के 10 सिक्के 10 सिक्के लालची व्यवस्था एक पौधे के लिए 10 सिक्के और मैजिक फाउंटेन की एक बोतल के लिए 5 सिक्के। 10 सिक्के 10 सिक्के सिक्के ए 90 सिक्का। अरे बाप रे, मेरे बटुए में तो पैसे ही नहीं हैं। अरे सिस्टम, तुम अपना नाम बदलकर किसान सिस्टम या शोषण सिस्टम रख सकते हो। क्या तुम मुझे और फार्मर को हमेशा के लिए अपने लिए काम करने पर मजबूर करोगे? अगली सुबह माओ माओ भाई सुयू, माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। छाल छाल सुवायु, कोई बात नहीं, आपके लिए सुबह जल्दी उठना अनिवार्य नहीं है। माओ माओ, वैसे आपके नए कपड़ों के लिए धन्यवाद, मुझे पसंद आए हैं। सुवायु, हाँ, मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। समय की कमी के कारण किंग माउंटेन की वर्दी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। अगली बार मैं आपको दे दूंगा। और आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वाह, मुझे लोलिता बहुत पसंद है। पोनीटेल में वो और भी खूबसूरत लगेगी, लेकिन 2 चोटियां भी ठीक हैं। मेरी इस तरह तारीफ करना बंद करो, मैं शर्मीला हूं। जाओ, आप सुबह से ही यहां पौधे लगा रहे हैं और यही आपका किंग माउंटेन को बेहतर बनाने का तरीका है। सुवायु, हाँ, ये चावलों जितने ही अच्छे हैं। इन अद्भुत फलों के पेड़ों को तो विशेष प्रकार के पानी की भी आवश्यकता होती है। इनके फल देखकर आपको इसका कारण पता चल जाएगा। मास्टर झाओ, धिक्कार है, इन पेड़ों को जादुई फव्वारे की क्या जरूरत है? मुझे भी इस सिस्टम द्वारा उत्पादित फव्वारे का स्वाद चखने दो। हर एक के लिए 5 सिक्के। बहुत महंगा, लेकिन इसका स्वाद साधारण मिनरल वाटर जैसा क्यों है? रुको, मेरी थकान गायब हो गई। मैं अब ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। अद्भुत फव्वारा, एक बार आजमा कर देखिए। यह अद्भुत है। जाओ, यह बोतल कितनी अजीब है। हे भगवान, ये क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह आपको और भी मजबूत बना सकता है। अन्य औषधियों की तुलना में कहीं अधिक लचीलापन। अरे यार, ये फव्वारा तो बहुत शक्तिशाली है। स्वादिष्ट, मुझे पहले पेड़ों को पानी देना होगा। क्या मजाक कर रहे हो?
इस अनमोल फव्वारे से अपने पेड़ों को पानी देते हो? पागल हो गए हो क्या? छीनो, आप फव्वारे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा करना बंद करो। सुवायु मास्टर झाओ, इस फव्वारे का मूल उद्देश्य पेड़ों को पानी देना था, और यह केवल प्रथम स्तर का जादुई फव्वारा है जो सबसे निचला स्तर है। और उन अनमोल पेड़ों की तुलना में फव्वारा उतना अनमोल नहीं है। झाओ, ठीक है, चावल बेचना बंद करो, मैं ये सब खरीद लूंगा। फव्वारा, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुम इस जादुई फव्वारे का इस्तेमाल क्यों करते हो। तुम तो बड़े खर्चे वाले हो। सुवायु मास्टर झाओ, हमें किंग माउंटेन को लोकप्रिय बनाने के लिए खुद ही आकर्षण पैदा करना चाहिए। अपनी ही चीजों को संजोकर रखना निरर्थक होगा। झाओ, हे भगवान, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूं। ठीक है, आप मालिक हैं, जैसा चाहें। सुवायु ठीक है, मैं अपना चावल पहाड़ से नीचे बेचने जा रहा हूं। अलविदा मास्टर झाओ और शियाओ शियाओ। झाओ, चिंता मत करो, मैं पहाड़ की सुरक्षा के लिए यहां हूं। माओ माओ, सावधान रहो भाई सुयु। दोगी छाल छाल। सुवायु ठीक है, वापस जाओ, अपने गुरु के मार्गदर्शन का पालन करो। चिलोचियाओ। झाओ, सौभाग्य से मैं केवल एक अस्थायी वरिष्ठ अधिकारी हूं, अन्यथा मैं इस फव्वारे का खर्च वहन नहीं कर पाता। अब मुझे फलों का इंतजार है। छाल छाल, अद्भुत चावल, फलों के पेड़, फव्वारा। रोचक, मेरे पीछे आओ चियाओ चियाओ, मैं तुम्हें रसायन विद्या की विधि सिखाने जा रहा हूं। माओ माओ, ठीक है। आहा, वो लड़का जिसने कल चावल बेचे थे, क्या बकवास है, क्या वह कर रहा है? लियू युएमिंग एक जोशीले नए विक्रेता हैं। उनके स्टॉल पर एक बोर्ड टंगा है। बोर्ड पर लिखा है, किंग माउंटेन उच्चभूमि चावल, 500 ग्राम 1 मिक्यू, ताज़ा दलिया 1 कटोरी 20 लोक्यू। लियू युएमिंग जोर से बोलते हुए, किंग माउंटेन की शुद्ध उच्चभूमि से आया चावल, गुणवत्ता अद्वितीय, 500 ग्राम सिर्फ 1 मिक्यू में, और यही ताज़ा पकाया दलिया 1 कटोरी मात्र 20 लोक्यू में। एक उम्रदराज ग्राहक कीमत सुनकर रुक जाता है। बूढ़ा ग्राहक घूरते हुए, क्या 20 लोक्यू 1 कटोरी दलिया के लिए? क्या तुम पागल हो गए हो? पता है 500 ग्राम चावल से कितने कटोरे दलिया बन सकते हैं? यह तो सीधी लूट है। पास के मछली के स्टॉल से मछली वाला, जिसके कपड़ों से बदबू आ रही है, सुनकर गुस्से में आता है। मछली वाला बुदबुदाते हुए, हम्फ, और दलिया पकाने का खर्च भी अलग, यह तो दोहरी कमाई है। फिर लियू की ओर देखकर, अरे यार, यह बहुत ज्यादा है। पर मेरा चावल सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का है, यकीन मानो। लियू युएमिंग गर्व से, यह व्यापार है मित्र, और मेरा चावल वाकई लाजवाब है, यह कीमत इसके लायक है। क्या मैंने किसी को जबरदस्ती खरीदने को कहा? दलिया की सुगंध हवा में फैलने लगती है। एक युवा ग्राहक रुकता है। युवा ग्राहक सूंघते हुए, वाह, तुम्हारे दलिया की खुशबू कितनी अच्छी है दोस्त। लियू युएमिंग, धन्यवाद, मैं यहां नया हूं। युवा ग्राहक, आप मुझे अपरिचित लगते हैं। क्या आप फॉर राइस कंपनीज से तो नहीं? मछली वाले की नजर अपने खाली स्टॉल और लियू के पास जमा हो रही भीड़ पर जाती है। मछली वाला गुस्से में अपने आप से,
इतने सारे लोग उस बेवकूफ के स्टॉल पर लुभा रहे हैं। मैं तो कुछ कमा ही नहीं पा रहा। जोर से इसकी खुशबू अविश्वसनीय है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सिर्फ दलिया है। एक औरत भीड़ में से कितने का है? लोग बोर्ड की ओर इशारा करते हैं। भीड़ में से आवाज, वह देखो, बोर्ड पर लिखा है किंग माउंटेन उच्चभूमि चावल 500 ग्राम 1 मिक्यू, ताज़ा दलिया 1 कटोरी 20 लोक्यू। लियू फिर से उद्घोषणा शुरू करता है। लियू यूएमिंग फिर से, किंग माउंटेन का चावल 500 ग्राम के लिए 1 मिक्यू। यही दलिया पकाया जाता है। 1 कटोरी केवल 20 लोक्यू में। बूढ़ा ग्राहक चिल्लाते हुए, क्या तुम दिवालिया हो गए हो? तुम्हारा चावल कौन खरीदेगा? क्या तुम्हें डर नहीं कि फॉर राइस कंपनीज तुम्हें चकनाचूर कर देंगी? भीड़ में से आवाज था, यह बहुत महंगा है। लियू यूएमिंग अपना सिर ऊंचा करके, हे सभी लोगों, यह व्यापार है। दृश्य 2, भीड़ और तनाव। मछली वाला आगे बढ़ता है, ईर्ष्या से भरा। मछली वाला, क्या? अरे, मुझे धक्का मत दो। लियू यूएमिंग चिढ़कर, अरे, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा ठप हो रहा है। मैं इसे चखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं यह कैसा चावल है। भीड़ में हलचल होती है। एक शांत दिखने वाला युवक, जियाओलुंग, बीच बचाव के लिए आगे आता है। जियाओलुंग शांत भाव से, ठहरो, यह मेरी गलती थी, माफ कीजिए। मछली वाला लियू को दोष देते हुए, इसे रोको। अगर यह दलिया इतना खास नहीं हुआ तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरे स्टॉल पर कोई नहीं आएगा और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दूसरे की कमाई में बाधा डालना उसे मारने के बराबर है, यह नहीं जानते। तभी दलिया की सुगंध और भी तेज हो उठती है। युवा ग्राहक अचानक आश्चर्य से, अरे, यह खुशबू ऐसी नहीं है जैसे जैसे यह मेरे कपड़ों से मछली की बदबू को सोख रही हो। मछली वाला चौंक कर, अरे वाह, तुम क्या कर रहे हो? 65। शायद उसके कपड़ों का नंबर या कोई अस्पष्ट उद्गार। एक नया शख्स भीड़ में से, मुस्कुराते हुए, अरे, मैंने सोचा था तुम खाने के चक्कर में किंग माउंटेन में शामिल हो गए। यह किसी पिछली बातचीत का जिक्र हो सकता है। भीड़ का उत्साह बढ़ता है। कई लोग, मैं भी आजमाना चाहता हूं। हाँ, मैं भी। बस एक घूंट। लियू यूएमिंग रक्षात्मक होकर, बिल्कुल नहीं। दृश्य 3, दलिया का जादू और विवाद। एक भावुक ग्राहक एक कटोरा लेकर पीता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। भावुक ग्राहक मुग्ध होकर, आश्चर्यजनक, मैंने कभी ऐसा पेय नहीं पिया। ताजे चावल और मीठे झरने के पानी का मेल। यह किसी पहले प्यार की लॉलीपॉप से भी बेहतर है। वह ऊपर चंद्रमा की ओर देखता है और कविता सुनाने लगता है। ऊपर चमकता चांद देखता हूं, घर की याद आती है। और यह स्वाद मेरे पहले प्यार से भी ज्यादा मधुर है। भीड़ हैरान, क्या कविता? बूढ़ा ग्राहक, अरे, तुम ठीक हो? यह क्या है? मछली वाला गुस्से से चिल्लाते हुए, क्या तुम पागल हो गए हो? इसका तुम्हारे पहले प्यार से क्या लेना देना? बूढ़ा ग्राहक संदेह से, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। तुम दोनों साथ मिलकर यह नाटक कर रहे हो। मछली वाला, खा, अपना यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजल हमसे साझा करो। क्या तुम साझेदारी कर रहे हो? लियू यूएमिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपना चॉपर, कलछी हथौड़ा उठा लेता है।
लियू युएमिंग गरजते हुए, साथ मिलकर तुम्हारे साथ साझा करूं। धत। वह गुस्से में इधर उधर घूमता है। हंसो मत। अब भी लगता है मैं नाटक कर रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरी। गुस्से में अश्लील इशारा। यह दलिया एक पवित्र भोजन है। तुम जैसे अयोग्य लोग इसके लायक नहीं। जियाओलोंग शांत करते हुए, मुझे पता है आप यहां मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या आप हद पार नहीं कर रहे? दृश्य 4 स्वीकृति और समापन। एक गंभीर दिखने वाला बुजुर्ग व्यक्ति जो सब कुछ देख रहा था, आगे आता है। वह चुपचाप एक कटोरा लेता है, चखता है। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से, यह सच नहीं हो सकता। खैर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थोड़ी देर रुककर मुस्कुराते हुए, इस दलिया के लिए धन्यवाद। पिछले 30 सालों में यह सबसे बेहतरीन चीज है जो मैंने खाई है। लियू युएमिंग गर्व और राहत से भरकर, वाह! क्या आप सच कह रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति, आपका स्वागत है। बुजुर्ग के बोलने के बाद भीड़ का रवैया बदलने लगता है। लियू युएमिंग मछली वाले की ओर मुड़कर, अब भी गुस्से में, जो कोई भी कहता है कि मैं उसके साथ मिलकर काम कर रहा हूं, वह इस दलिया का अपमान कर रहा है। और मेरा चॉपर उसे ऐसा करने नहीं देगा। भीड़ में से एक आवाज, मैं भी चखना चाहता हूं, हालांकि यह वाकई महंगा है। माहौल शांत हो जाता है, जैसे काले बादल हट गए हों और चांदनी फैल गई हो। दूर से नजारा। बाजार से दूर एक छत पर बाई जियाओलुंग और एक छोटी बच्ची खड़े हैं। बच्ची बाई उत्सुकता से, चाचा, वे लोग वहां क्या कर रहे हैं? बाई जियाओलुंग दृश्य की ओर देखते हुए, चंद्रमा का घर और वह खुशबू अच्छी है। बच्ची बाई, क्या मुझे कहानी जारी रखनी चाहिए? बाई जियाओलुंग मुस्कुराते हुए, नहीं, अब विराम लेते हैं। मुझे कुछ काम है। वह मुड़ता है, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, ही। दिलचस्प। झांग सान एक स्टॉल पर चावल बेच रहा है। लीसी वहां आता है। लीसी, झांग सान, यहां क्या चल रहा है? एक और ग्राहक इशारा करता है। ग्राहक, चाइल्ड बाई, अफवाह है कि एक विक्रेता चावल ऊंचे दाम पर बेच रहा है। यह चावल किंग माउंटेन का है। वह इसे 500 ग्राम के एक MIQ में बेचता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसलिए इतने लोग इसे खरीद रहे हैं। लीसी, वाह! बाई परिवार के सामने इतने ऊंचे दाम पर चावल बेचना, उसमें बहुत हिम्मत है। ग्राहक, जी हां। बाई परिवार चारों चावल कंपनियों का नेतृत्व करता है, यह तो सब जानते हैं। वह इस गली में चोरी छिपे चावल बेच रहा है क्योंकि वह हमें तुच्छ समझता है। बाई शियाओलुंग और उसके साथी अचानक आते हैं। बाई शियाओलुंग, अब समय आ गया है कि मैं, लियांग शहर का अधिपति, उसे सबक सिखाऊं। एक बच्चा जितना हो सके परिष्कार दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथी, हाँ, हम आपके साथ हैं। और रेड लाइट इलाके में खेलना बॉस बाई के लिए कितना बड़ा वरदान है। हाँ हाँ हाँ। चलो पहले कोई बहाना ढूंढते हैं और उसे दिखाते हैं कि मैं कौन हूं। बाई शियाओलुंग, हाँ महोदय। झांग सान अपने स्टॉल पर बैठा सुन रहा है। झांग सान मन ही मन कितना छोटा और धूर्त अधिपति है। बाजार में झांग सान और एक ग्राहक की बातचीत। झांग सान, मैं उसके साथ काम करूं? भाड़ में जाओ। अनुभव ही ज्ञान की जननी है, समझे? इसे पीने के बाद मुझसे बात करना। ग्राहक, ठीक है, शांत हो जाओ यार। लेकिन यह तो बहुत महंगा है।
हम इसे कैसे खरीद पाएंगे? झांग सान, पियो या न पियो? बाई शियाओलुंग आगे बढ़ता है। बाई शियाओलुंग, किसी ने 4 चावल कंपनियों के नियम तोड़े हैं और लियांग शहर में चोरी छिपे ऊंचे दाम पर चावल बेचा है। हटो, रास्ते से हट जाओ। चाइल्ड बाई यहां है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। झांग सान, अरे यार, यह बदमाश कौन है? बाई शियाओलुंग, यह छोटा बच्चा बेवकूफों की तरह क्यों बोल रहा है? साथी फुसफुसाते हुए, वह बाई परिवार का बेटा है और तुम्हें अपनी ज़बान संभालनी चाहिए। बाई शियाओलुंग, तुमने कहा मैं छोटा हूं? भाड़ में जाओ। मेरा नाम बाई शियाओलुंग है, मैं बाई परिवार का बेटा हूं। झांग सान, ठीक है। अभी भी छोटा, शियाओ का मतलब छोटा। बाई शियाओलुंग, हम चारों चावल कंपनियां मिलकर पूरे शहर में चावल की कीमत तय करती हैं। तुमने चोरी छिपे चावल बेचे और अनुचित कीमत वसूली। आखिर तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे जैसे बेईमान डीलरों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। झांग सान, 1 मिनट रुकिए। क्या आप मूल्य नियंत्रण ब्यूरो से हैं? क्या आप नगर गश्ती अधिकारी हैं? या फिर उपभोक्ता संघ 315 के हैं? संक्षेप में, आप कोई सरकारी अधिकारी नहीं हैं जो मूल्य, सार्वजनिक सुरक्षा या वस्तु गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हों। एक दर्शक फुसफुसाता है। दर्शक, अरे दोस्त, मुझे नहीं लगता कि उससे इस तरह बात करना ठीक रहेगा, वह तो बच्चा है। झांग सान, 10 किलो। मैं यहां बस इतना ही बेच रहा हूं। क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? या फिर आप बदमाशी करके सुरक्षा शुल्क वसूलने आए हैं? वाह, मैं तो डर गया हूं। बाई शियाओलुंग, मुझे छोटा बदमाश कहना, यह अच्छाई के खिलाफ है। तुम मर चुके हो। हम तुम मुसीबत को न्योता दे रहे हो, इसे याद रखना। साथी भीड़ से कहता है, तो क्या आप सब यह जानना नहीं चाहते कि उसका चावल इतना आकर्षक क्यों है? उसने इसमें कुछ एसेंसर जरूर मिलाया होगा। क्या वह कोई प्रतिबंधित पदार्थ है जिसके लंबे समय तक सेवन से मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है? भीड़ सहमति में चिल्लाती है। भीड़ ताली। इसीलिए तो इसमें से ऐसी खुशबू आ रही है। बाई शियाओलुंग, हम्फ। मेरे पूर्वी क्षेत्र में जनता को बेवकूफ बनाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम क्या करोगे, हम्फ? झांग सान, मन ही मन, यह एसेंसर आखिर है क्या? यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर सब लोग मेरा चावल चख लें तो मेरा नाम साफ हो जाएगा। बस इतना ही कर सकते हो तुम, है ना? झांग सान जोर से बोलता है। झांग सान, ठीक है। आप इसे चखकर देखिए। अगर मेरा चावल शुद्ध नहीं है तो मैं खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाई शियाओलुंग, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? जब मुझे पता है कि इसमें मिलावट है तो मैं इसे क्यों चखूंगा? इसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा ही होनी चाहिए। साथी, बच्चे, तुम ऐसा नहीं चाहते। बाई शियाओलुंग, चाहिए। वही एकमात्र व्यक्ति है जो इसका परीक्षण कर सकता है। साथी, चाइल्ड, तुम हद कर रहे हो। बाई शियाओलुंग, ताली। तुमने मुझे छोटा बदमाश कहा। अगर मैं तुमसे निपट नहीं सकता तो मैं यहां कैसे रह सकता हूं? बिल्कुल नहीं। केवल वही जो पूर्व बटालियन 10 का योद्धा है इस गली की रक्षा कर सकता है। एक तरफ बाजार का बड़ा भाई एक भुने हुए हंस की दुकान पर है। बड़ा भाई, यह भुना हुआ हंस देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दुकानदार, कितने का? लियांग शहर के बाजारों के बड़े भाई के रूप में वह अकेले ही यहाँ सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं।
बड़ा भाई नहीं नहीं नहीं, पैसे की चिंता छोड़ो, अगर चाहो तो ले लो। दुकानदार बहुत बढ़िया, आप समझदार हैं। लेकिन इस महीने का प्रबंधन शुल्क अभी भी अनिवार्य है। दुकानदार बिल्कुल, आपको यह समय पर मिल जाएगा। बाई शियाओलोंग का साथी दौड़ता हुआ आता है। साथी, अरे आप यहाँ हैं। हमारे चाइल्ड को मदद की जरूरत है। बड़ा भाई मन ही मन वह मुझ पर इतना एहसान क्यों नहीं कर देता कि मुसीबत खड़ी करना बंद कर दे। साथी, यह आपके लिए है। बड़ा भाई बकवास बंद करो। निशाना कौन है? दुकानदार डरकर धत। मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए सिस्टर, वह मुझे मार डालेगा। बड़ा भाई, यह व्यवस्था का मामला नहीं है। यह तुम्हारी पसंद है, लेकिन क्या तुम सचमुच एक बिगड़ैल बच्चे से डरते हो? दुकानदार हंसता है। दुकानदार, हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या तुम डरे हुए हो? दुकानदार, मुझे डरना ज्यादा पसंद है बजाय मारे जाने के। वह X10 है, ठीक। असली योद्धा बनने में बस एक कदम और बाकी है। बड़ा भाई झांगसान के स्टॉल पर पहुंचता है। बड़ा भाई, बच्चे भाई, मैंने सुना है कि कोई मिलावटी चावल बेच रहा है। मेरे इलाके में मुसीबत मोल लेने की हिम्मत किसमें है? क्या मैं दुनिया को अलविदा कहने के लिए बेताब हूं? एक बड़ा भाई और झांगसान आमने सामने होते हैं। बाई शियाओलोंग पीछे खड़ा मुस्कुराता है। बाई शियाओलोंग, हान दापेंग, मैं चुनाव लड़ने के बहुत करीब हूं। सब लोग हैरान से देखते हैं। झांगसान, आखिर यह सब क्या है? स्टीवर्ड हान, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह आदमी घटिया दलिया बेच रहा है। आपको इसकी जांच करनी चाहिए। श्रीमान सू, आश्चर्य में। स्टीवर्ड हान, श्रीमान सू, अगर मुझे पता होता कि आप दलिया बेचना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छी जगह छोड़ देता। जादुई पत्थर चमकता है और सीटी जैसी आवाज आती है। एक आदमी, भीड़ से असंभव। श्रीसु का दलिया दुनिया का सबसे अच्छा दलिया होना चाहिए। मुझे एक कटोरी दलिया दो, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। श्रीमान सू मन ही मन। इस स्वभाव से मिलनसार व्यक्ति की तारीफ इतनी जबरदस्ती वाली है कि मुझे उल्टी आने जैसा लग रहा है। अचानक उसे जादुई पत्थर दिखाई देता है। श्रीमान सू चौंक कर रुको। क्या यह वही जादुई पत्थर है जो मेरे आदमियों ने हान को उपहार के रूप में दिया था? अरे बाप रे! वह हान से पूछता है। श्रीमान सू, वैसे श्रीमान हान, क्या आपको पता है कि मास्टर झाओ कहाँ हैं? स्टीवर्ड हान, वह मेरे किंग माउंटेन पर रहता है। श्रीमान सू, किंग माउंटेन? वो क्या है? स्टीवर्ड हान, ईस्ट काउंटी के दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा पर्वत। श्रीमान सू, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूं। थोड़ी देर बाद श्रीमान सू किंग माउंटेन पर मास्टर झाओ से मिलता है। मास्टर झाओ, तुम क्या कर रहे हो बच्चे? श्रीमान सू, मास्टर झाओ, पर्वत के राजा हान डापेंग ने मेरे जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करके आपका दलिया खरीदा। मैं आपकी बातें क्यों नहीं सुन पा रहा हूं? मास्टर झाओ शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे हैं। एक ग्राहक, दलिया की दुकान पर मुझे एक कटोरी दलिया दो। अगर दलिया घटिया क्वालिटी का हुआ तो चारों दलिया कंपनियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। श्रीमान सू, ठीक है, लेते आओ। वह दलिया बनाने लगता है। श्रीमान सू मन ही मन, अगर आप इसमें कोई जहरीली चीज डाल दे तो। लेकिन फिर सोचता है, हान ने मुझे बहुत सारे पत्थर दिए हैं,
इसलिए यह वाला मैं मुफ्त में दे रहा हूं। इसे खाएं। ग्राहक एक कोशिश करता हूं। खाता है। वाह, यह क्या है? यह दलिया है। यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, जब मेरी बहन मुझे अपनी बाहों में लेती थी। आह, बहुत अच्छा है। यह मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा दौर था। लाजवाब दलिया। ग्राहक के चेहरे पर आनंद छा जाता है और वह हल्का महसूस करने लगता है। ग्राहक, आह, मैं कितना हल्का हूं। मैं एक नन्ही चिड़िया हूं और हवा में उड़ना चाहती हूं। वह उछलने लगता है। भीड़ हैरान, क्या अजीब है। अजीब आदमी। दूसरा ग्राहक उत्साहित, एहम, ये 20 मिक्स हैं, मैं सारा दलिया खरीद लूंगा। श्रीमान सू, ठीक है, ले लो। ग्राहक दलिया का डिब्बा लेकर तेजी से भागता है। भीड़ में से कोई, वह कितनी तेजी से दौड़ रहा है। अगर उसके पिता को पता चले कि उसका बेटा सामान लेकर इस तरह भाग रहा है, तो वह बहुत गुस्सा होगा। दूसरा व्यक्ति, वह इतना तेज है कि उसमें एक उत्कृष्ट लुटेरा बनने की क्षमता है। और यह सब सिर्फ एक कटोरी दलिया के लिए। तीसरा ग्राहक, दलिया खाकर शानदार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया के शिखर पर हूं। श्रीमान सू, मन ही मन तुम तो हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। क्या इस जादुई दुनिया में बढ़िया खाना नहीं है? फिर भी वह प्रशंसा से खुश है। श्रीमान सू, अद्भुत दलिया। मुझे इन दिनों आप लोगों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। बाई परिवार की बाई जियाओया, महल में ऐसा लगता है कि यह दलिया बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहली बार ऐसे चावल देखे हैं जिनमें इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा हो। मैंने तो कीमत बढ़ने से पहले ही इसे खरीद लिया। मैं कितना समझदार हूं। वह अपनी बहन को बुलाती है। बाई जियाओया, बहन, मेरा दलिया चखकर देखो। यह खास चावल से बना है। वह दलिया का कटोरा फेंकती है और बहन उसे पकड़ने के लिए ऊंची छलांग लगाती है। बहन हैरान, मैं इतनी दूर कैसे कूद सकती हूँ?